इकाई नंबर 2 हमारा परिवेश के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं अध्याय नंबर 2 जंतुओं और पौधों में अनुकूलन। तो लेसन को कंटिन्यू करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के जो पौधे हैं और जंतु पर्वतीय परिवेश के कैसे अनुकूल बन जाते हैं इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों का जो वातावरण होता है वो बहुत ठंडा होता है। यहाँ आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो भेड़, पहाड़ी बकरी, याक और जंगली भालू आपको देखने को मिल जाएंगे। अब होता क्या, ठंड से बचने के लिए जो जंतु हैं इनके शरीर की बनावट जो है बहुत खास तरीके से होती है, विशेष प्रकार की होती है। ओके, वही बात करें इनके शरीर की बनावट की तो लंबे मोटे व घने बालों से ढका रहता है। तो जाहिर बात है ठंडक इनको नहीं लग सकती क्योंकि घने बाल और मोटे मोटे बाल हैं, मीन्स एक तरह कपड़े पहने हुए हैं। ठंड लग सकती नहीं लग सकती। फिर बात करते हैं इनकी त्वचा मीन्स चमड़ी की। तो इनकी त्वचा के नीचे आप जाएंगे तो वसा की परत भी चढ़ी होती है। त्वचा के नीचे इनके पास जो वसा की परत होती है, ये बहुत सहायता करती है पर्वतीय क्षेत्रों को झेलने में। यह क्या करती है, ये ठंड रोधक का काम करती है, मीन्स ठंड को रोकने का। रोधक मतलब ठंड को रोकने का। दैट्स माय पॉइंट। प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी पर्वतीय क्षेत्रों में ये जानवर कैसे टिकते हैं। इनकी मोटी चमड़ी, मोटे घने बाल होते हैं और दूसरा इनकी जो त्वचा होती है वो वसा की परत के बनी होती है और इनकी त्वचा जो है ठंड रोधक का काम करती है, मीन्स ठंड को रोकने का काम करती है। अब बात करते हैं पौधों की। ठंडे स्थान में जो पाए जाने वाले पौधे हैं ये अनेक प्रकार से अनुकूलन करते हैं, मीन्स अनेक प्रकार से रहने का काम करते हैं। इनके पौधे की जो बनावट होती है वो शंकु के आकार की होती है, मीन्स शंकु आकार होती है। ये शंकु की डिजाइन की है, ठीक है, इस प्रकार की डिजाइन होती है। और इनकी पत्तियों की बात करें ना तो ये पत्तियां नुकीली होती हैं, इजी नहीं होती, नुकीली होती हैं। आप कोई भी पत्तियां उठाएंगे यहां से नुकीली ही मिलेंगी। शंक्वाकार होने की वजह से यहाँ पड़ने वाली जो बर्फ है ना वो पेड़ों से फिसल जाती है। अब ऐसे ढलानदार पेड़ होंगे तो बर्फ टिकेगा नहीं, है ना। तो जो ठंड वाली बर्फ होती है वो टिकती नहीं, पेड़ों से फिसल जाती है। इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास। नुकीली पत्तियों से पानी जो है कम विसर्जित होता है। नुकीली पत्तियां हैं तो पानी कम विसर्जित होता है। विसर्जित मतलब डुबोता कम है, सोखता कम है। क्लियर, चलिए। तो उम्मीद करता हूं पेड़ों की कहानी समझ में आ गई। पहली वजह इनका पेड़ों का शंक्वाकार होना, दूसरी पत्तियां नुकीली है जिससे बर्फ टिक नहीं पाती, फिसल जाती है। जब रुकेगी नहीं तो ठंड कैसे लग सकती उन्हें, है ना। आपका भी शरीर ढलाऊदार है तो बर्फ नहीं रुकेगा तो आपको ठंड लगेगी नहीं लगेगी। इस प्रकार जंतु पौधे के विशिष्ट लक्षण होते हैं। विशिष्ट लक्षण के कारण ही इनके वास स्थान में रहने की जो है सहायता बहुत ज्यादा हो जाती है, मीन्स रहने का बहुत सारी वजह बन जाती है। जो पेड़ पौधे और जीव जंतु बदले हुए परिवेश में मीन्स वातावरण में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वो प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब गायब हो जाती हैं। मीन्स मान लीजिए इक्का दुक्का है जो इनके लक्षण नहीं होते हैं, ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं, या जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, वो क्या होती है इस माहौल से गायब हो जाती है। तथा जीव जो अपने वातावरण से अपने को अनुकूलित कर लेता है वो जीवित रहते हैं। जीवित रहते मतलब जिंदा रहते हैं, आपको दिखते हैं इन क्षेत्रों में। और जो नहीं दिखते वो गायब हो जाती है क्योंकि उनका जो बनावट है, शारीरिक रचना है वो इनके विपरीत होती है। क्लियर। अब आप लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के रहने का कारण जान लिया किस प्रकार ये रहते हैं। अब कुछ पक्षी भी होते हैं, उन पक्षियों को भी समझिए और जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। पक्षियों का संसार हेडिंग है, इसको समझते कि ये संसार अपना कैसा बसाते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षियों को देखिए, इन पक्षियों को देखिए हवा में उड़ने वाले, देख रहे हैं तो देखते हैं। चलिए पक्षी कैसे उड़ते हैं। क्या हम उनकी तरह हवा में उड़ सकते हैं? नहीं, हम नहीं उड़ सकते। पक्षी में उड़ने के लिए किस प्रकार अनुकूलन बनता है सोचना चाहिए। प्रत्येक पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं। एक ये देखिए ये निकला है, दूसरा ये। जैसे हम एक जोड़ी जूते पहनते हैं उसी प्रकार इनके एक जोड़ी पंख होते हैं, मीन्स दो पंख होते हैं, लेफ्ट राइट। क्लियर। जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ इन्हें उड़ते समय दिशा बदलने और नीचे उतरने में सहायता भी प्रदान करती है। मीन्स ये पंख से उड़ने का काम नहीं करते, ये पंख ही इनको इधर उधर करने से दिशा भी बदल लेते हैं और नीचे उतरने के लिए भी ये पंख का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों को भ्रम है कि पंख से उड़ने के लिए, नहीं, आज से आपको सोच बदलनी है। पंख उड़ने के साथ साथ पक्षियों को दिशा बदलने और उन्हें नीचे उतरने में, मीन लैंड करने में मदद करती है। क्लियर। इतना डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पक्षियों की छाती की शारीरिक बनावट की। पक्षियों की जो छाती की मांसपेशियां होती है ना, पक्षियों की छाती मींस ये मान लीजिए शुतुरमुर्ग है, इसकी छाती यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो मांसपेशियां होती है वो बहुत मजबूत होती है, मींस यहाँ पर
ये हिस्सा हर पक्षी का बहुत मजबूत होता है। क्लियर? छाती यहाँ पर होती है। इसकी मांसपेशी बहुत ही मजबूत होती है। क्यों? कि जो इन पंखों के ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती है। ये मांसपेशी क्या करती है? पंखों को ऊपर और नीचे करने में ये मांसपेशी बहुत मदद करती है। मीन्स ये वाली मांसपेशी इनके पंखों को नीचे ऊपर करने में बहुत मदद करती है। क्लियर? इनकी हड्डियों की बात करें तो इनकी हड्डियां हल्की होती हैं और शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। मीन्स धारा रेखित मतलब मैंने उस दिन परिभाषा बताई थी। धारा रेखित किसे कहते हैं? छोटी छोटी मैंने बताया था कि बीच में आगे पीछे कुछ ऐसा होता है, आगे पीछे नोकदार और बीच में बहुत मजबूत हो, उन्हें धारा रेखित कहते हैं। इस प्रकार से शारीरिक रचना पक्षियों को उड़ने में सहायता देती है। शारीरिक रचना कैसी है? कि इनकी हड्डियां हल्की होती हैं और शरीर का आकार धारा रेखित होता है। ये एक और दो वजह होगी। तीसरी वजह मैंने बताया मांसपेशी बहुत मजबूत होती है जो ऊपर नीचे पंख करने में बहुत ही सहायता करती है। ये 3 से 4 वजह मैंने बता दी। इसके बाद देखते हैं कुछ पक्षी पंख होते हुए भी नहीं उड़ पाते। ये हैं वो पक्षी जिनको देख पा रहे हैं। कुछ पक्षियों के पंख होते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। इसकी वजह जान लीजिए। ये पक्षी पहले जान लेते। पहला बतख, कीवी, शुतुरमुर्ग। ये ऐसे पक्षी इनके पंख होते हैं लेकिन कभी उड़ नहीं पाते। इसका कारण जानते हैं? क्योंकि इनमें उड़ने में सहायता करने वाली जो पेशियां हैं वो निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय मतलब काम नहीं करती है, बिल्कुल शून्य है। क्यों नहीं उड़ पाती? क्योंकि इनकी जो पेशियां हैं वो निष्क्रिय हैं और जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनकी सक्रिय हैं, मदद करती हैं। क्लियर? इतना अंतर है। किसी पक्षी जैसे मुर्गी, तोता, गोरैया, बाज, कौवा या बतख की बात करें, इनको चोंच को देखे ध्यान से। ठीक है? ये है आपका तोता। बाकी आप देख पा रहे हैं तो एक क्रम से हर जानवर की चोंच आप देख सा रहे हैं। ठीक है? तो पक्षियों के क्या होते? दांत नहीं होते। पक्षियों के दांत नहीं होते, इनकी सिर्फ चोंच होती है। मीन्स इनमें दांत नहीं होता, दांत की जगह सिर्फ चोंच होता। आज मेरा एक भ्रम दूर हो गया। मुझे लगता था पक्षियों के दांत होते हैं, लेकिन आज मेरा एक डाउट क्लियर हो गया कि दांत नहीं होते, इनके सिर्फ चोंच होती है। चोंच बराबर दांत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रीडिंग है। आइए यह भी जाने। डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। क्या किया? शाकाहारी पक्षियों को उठाकर ये समुद्र को पार बहुत दूर ऐसे द्वीप पे छोड़ दिया। मीन शाकाहारी पक्षी लिए और इन्होंने समुद्र के पार बहुत दूर ऐसे द्वीप पे छोड़ दिया जहां उन्हें मांसाहार मिल सके। मीन इनके भोजन के रूप में मांसाहार मिल सके। ऐसे पक्षियों को इन्होंने दूर समुद्र से द्वीप में किसी छोड़ दिया। धीरे धीरे ये पक्षी क्या हो गए? मांसाहारी हो गए। मीन शाकाहारी पक्षी थे, मांस खाए खाए ये मांसाहारी हो गए। क्लियर? पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। पक्षी जो है ना वो भोजन की खोज में ही उड़ते रहते हैं, इसलिए वो उड़ते हैं। कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, पहुंच जाते हैं। इन पक्षियों को क्या कहते हैं? देशांतरा कहते हैं। इन्हें जो है पक्षियों का देशांतरा कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में इनका उड़ जाना पक्षियों का देशांतरण कहलाता है। क्वेश्चन बन सकता है। ठंडे प्रदेशों में अधिक ठंड होती है, इसलिए ये ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहां मौसम गर्म हो। मीन्स इनका मेन जो पर्पज है वो गर्म स्थानों में रहने में ज्यादा सुविधाजनक महसूस करते हैं। ठंडे स्थानों से इन्हें एलर्जी है। मौसम ठीक हो जाने के बाद ये अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, इसलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, लौट जाते हैं। मीन्स इन्हें गर्म एरिया ज्यादा पसंद है। विलुप्त होती प्रजातियां, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इंडिया बहुत ही गर्म देश है, तो शायद इसीलिए ये जो है इंडिया में पक्षियों का वास बहुत अच्छा माना जाता है। विलुप्त होती प्रजातियां हेडिंग पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलुप्त मतलब गायब होती हुई प्रजातियां। देखते हैं कौन कौन से है। जो जीव जंतु और पेड़ पौधे बदले हुए परिवेश में अपने को अनुकूलित नहीं कर पाते। मीन्स ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते जिनके रहने के स्थान की जगह जो है अनुकूल नहीं होती, मीन्स सुविधाजनक नहीं होती। आपको बहुत गर्मी लग रही है, पेल की गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो जगह आप छोड़ के भाग जाओगे, उसी को कहते हैं अनुकूल ना कर पाना। दैट्स माय पॉइंट। ओके, तो ये इस प्रकार की असुविधा से दूर भागने के लिए ये प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। कुछ विलुप्तन कुछ इस प्रकार हो जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं जिसका हमें आता पता नहीं चलता, और कुछ मृत भी हो। इस पृथ्वी में सबसे पहले किसी जानवर का वास था तो वो डायनासोर था। हम मनुष्यों से पहले भी इनकी उत्पत्ति डायनासोर की ही सबसे पहले हुई थी पृथ्वी में। आज से करोड़ों वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो ये गायब हो गए। यही वजह मानी जाती है कि इनका अनुकूलन जो परिवेश था इनके अनुकूल नहीं था, इससे इन्हें दिक्कतें हुई और ये मृत हो गए और कुछ इधर उधर से भाग गए। फिर इसमें एक आता है डोडो, गोरैया, सारस और गिद्ध।
ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त, खासकर गोरैया को आपने देखा होगा, हम बचपन में बहुत से ची ची की आवाज सुना करते थे। इस समय इतना शहर में शोर शराबा हो गया कि ये चिड़ियों की आवाज भी नहीं सुनाई देती, न ये दिखती जल्दी। नहीं तो आमतौर पर सुबह के मौसम में 10-10 20-20 घेर के हमें बैठ जाती थी। ये देखिए, ये गोरैया है। तो इस तरह की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। विलुप्त प्रजातियों का नाम याद रखिएगा, डायनासोर है, डोडो है, सारस है, गिद्ध है और आपका गोरैया है। गोरैया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी विलुप्त होती जा रही है इंडिया से। इंडिया में बहुत ज्यादा थी। कीट भक्षी पेड़ पौधों की बात करते हैं, ठीक है। आप ये तो जानते ही हैं, ये जानते होंगे कि पेड़ पौधों के भोजन की बात करें तो इन्हें सबसे ज्यादा जरूरी होते खाद और पानी। इनका भोजन ही खाद और पानी है, याद रखिएगा, और कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। पानी और खाद मिल जाए तो समझ लो इनका जीवन सबसे अच्छा है। क्या आपको पता है कि कुछ पेड़ पौधे इंसेक्ट ईटिंग मीन्स कीड़े खाने वाले भी होते हैं। कुछ पेड़ पौधे ये सब नहीं खाते हैं, उनका पेट सिर्फ कीड़े खाने से बनता है। जी हाँ, इन्हें कीट भक्षी कहते हैं। यानी ये कीट कहां से मिलते हैं? मिट्टी में पनप रहे कीड़े मकोड़े को खा करके अपना भोजन बना लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। दरअसल मीन्स सच्चाई ये है कि ये पौधे दलदली जमीन पर उगते हैं। मीन्स जो दलदली जमीन होंगे उनको कीटों की जरूरत पड़ेगी और कीट भक्षी पौधे ही होंगे वो। जो दलदली जमीन पर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। नाइट्रोजन, दलदली जमीन आप उठा लीजिए, वहां आप टेस्ट करेंगे तो नाइट्रोजन बहुत कम पाएगा। और जो अच्छी खासी जमीन है, नॉर्मल जमीन मिट्टी वाली है, वहां नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होगी। ठीक है, तो मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन न मिल पाने के कारण ये पौधे प्रोटीन नहीं बना पाते। मीन्स नाइट्रोजन नहीं मिलता तो प्रोटीन नहीं बनता, और प्रोटीन नहीं बनता तो ये प्रोटीन बनाने के लिए अपने भोजन में कीड़े मकोड़ों को शामिल कर लेते हैं और इनको खा जाते हैं। खा जाते हैं तो प्रोटीन भी मिल जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा भी पूरी हो जाती है। क्लियर? तो कीट भक्षी पेड़ पौधों के विषय में आप समझ गए होंगे। 3 कारण है। पहला, दलदली जमीन, नाइट्रोजन की मात्रा कम होना, प्रोटीन नहीं बनता, इसलिए कीड़े मकोड़े खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है कीट भक्षी पेड़ पौधे। विश्व में कीड़े खाने वाले पौधों की संख्या लगभग आप पा जाएंगे 400 से अधिक। यानी पूरे विश्व में रिसर्च करेंगे तो कीट भक्षी पेड़ पौधे 400 से अधिक है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा। और यहाँ पर बात करें फ्लाई ट्रैप या वीनस जिसे कहते हैं, इस प्रजाति के कीट भक्षी पौधों को भोजन करने का अंदाज काफी निराला है, दिलचस्प है, अलग है। याद रखिएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप एक ही नाम है। इस प्रजाति का कीट भक्षी पौधा जो है, इसके भोजन करने का अंदाज बहुत ही निराला है। वीनस की ऊपरी सतह जो होती है ना, छोटे छोटे बाल उगे होते हैं, यही है शायद, छोटे छोटे बाल उगे होते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा इन पौधों की पत्तियों को छू लेता है, वैसे ही पत्ती किताब की तरफ बंद हो जाती है। मीन्स पत्तियों में ही सारा खेल है। इन पत्तियों को समझिए, ये कहीं ना कहीं कीट भक्षी पौधे का मुंह है और वो जकड़ लेती है कीड़ों को, है ना, समझ गए होंगे। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, कुछ ही सेकंड में कीड़े का दम घुट जाता है, और दम घुटते ही ये पौधे कीड़े को पचाते कैसे हैं ये समझिए। दम घुट जाता है तो ये निपटा देते हैं भोजन के रूप में। अब आप सोचते हैं इनका पाचन कैसे होता है, तो ये समझिए, जब कीड़ा पत्ती के अंदर बंद हो जाता है ना, तो उस समय पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है उसमें एक ग्रंथियां होती है जिसका नाम ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये ग्रंथियां कीड़े के मुलायम हिस्से को पचा लेती हैं। मीन्स जो मुलायम हिस्सा होता है उसको बहुत आसानी से ग्लैंड्स पचा लेती हैं। इस संपूर्ण काम को करने के लिए उसे मात्र सिर्फ 1 सेकंड लगता है कीड़े को, वो कीट भक्षी पेड़ पौधे को। 1 सेकंड के बाद ही पत्ती तुरंत खुल जाती है। मीन्स कोई कीड़ा उस पत्ते पर चढ़ा, पत्ती ने अपना मुंह खोला, उसे बंद कर दिया, कीड़ा निपट गया, और उसे सिर्फ पचाने में मात्र 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड बाद ये पत्तियां खुल जाती हैं। वाह, वाकई निराला है। कीड़े को अपने शरीर को नीचे फेंक देती है। इसके बाद जो मुलायम हिस्सा होता है वो खा जाती है, बाकी जो कचरा होता है वो बाहर फेंक देती है। दैट्स माई पॉइंट। जैसे हम लोग हमारा पाचन कैसे होता है, हम मनुष्यों का, हम लोग सिंपल, हमारे अंदर प्रोसेस होती रहती है, जो कचरा होता है वो सुबह निकल जाता है। ओके।